पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? जीरोज क्या होते हैं? जीरोज हम लोगों ने डिस्कस, पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन। जो भी हमारे टर्म होते हैं, टर्म का मतलब पढ़ा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें जो हमारे वेरिएबल होती है उसकी पावर अगर होल नंबर में होती है तो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं, अब जीरोज भी पढ़ा है, जीरोज जानते हैं ना क्या होता है, बताएंगे जीरोज क्या होता है? कोई इक्वेशन लिखा है, जैसे हमने लिखा है 2x + 2, ये लिखा है, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अच्छा ये पॉलिनोमियल हुआ तो इक्वेशन क्या हुआ? ये बात मुझे समझ में नहीं आती, बताइए। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इक्वेशन क्या है? इसमें कोई अंतर है? पॉलिनोमियल और इक्वेशन तो एक ही बात हुई कि अलग अलग है? पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो है हमारा इक्वेशन भी मैं कह सकता हूँ, इसको पॉलिनोमियल भी कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जवाब, खूब पढ़ा है। इक्वेशन का मतलब होता है, यहाँ इक्वल टू का एक साइन भी होगा, कुछ इसके आगे भी लगेगा। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी बिटवीन टू और मोर टर्म्स, तो इक्वलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो था ये पॉलिनोमियल था हमारा, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना? ऐसे नहीं जो मन में आए वही बोलो, सोच के बोलना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो कैसे हो सकती है 0? मैं x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढूं, x की कोई भी ऐसी वैल्यू ढूंढूं जिसको रखने से ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। बात समझिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें मैं कोई भी x की वैल्यू ऐसे सोच करके रख दूं तो क्या रख सकता हूं, जरा देखिएगा, -1। अगर मैं x की वैल्यू 2 × -1 + 2, तो ये क्या होगा, -2 + 2 = 0। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हुआ, आप पॉलिनोमियल हुआ हमारा -1। ये बात समझ में आ रही है या डाउट है? तो हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, मतलब जीरोज का मतलब है जो वैल्यू उस x की, अब x का मतलब x ही नहीं, कुछ और भी वेरिएबल हो सकता, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करने से हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वो जीरोज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? जीरोज का मतलब हुआ यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो -1। बात समझ में आ रही है? तो जीरोज का मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है ये पढ़ना हम लोगों को। बात क्लियर है या डाउट है? क्लियर है ना? तो हम लोग एक कोई इक्वेशन लेते हैं, आपकी बुक में एक इक्वेशन दिया गया है, उसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। एक जरा बताइएगा क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है 2x² - 8x + 6, यही लिखा है ना? 2x² - 8x + 6। फैक्टराइज करना पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं? फैक्टराइजेशन तो पढ़ रखा है ना 9th में? कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज? यही देखिए, बोर्ड देखिए, बुक देखिए। बुक तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x² - 8x + 6, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, ये आपने पीछे पढ़ रखा। कैसे करेंगे? अब देखिए 2 है और 6 है, बात समझिएगा। जो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्क्वायर वाला, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है क्या है, 2 है, 2, और जो हमारा कांस्टेंट है 6, ये कितना हुआ, 12। ये 12 निकल करके आया। इसको कुछ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, इसको नहीं, इसको -8 को
-8 को मुझे कुछ ऐसे तोड़ देना है या कहीं से जुगाड़, मतलब चाहे तोड़ देना है चाहे इसकी वैल्यू बढ़ा के कुछ ले लेनी है, इस तरीके से लिखूं कि जिसका सम -8 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन +12 हो। बात समझ में आ रही है? जिसका सम -8 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो। 12 का मतलब कांस्टेंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने -8 को तोड़ने का प्रयास किया -6 और -2 में। ये कितना हो जाए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, और अगर मैं -6 इंटू -2 करता हूं तो माइनस इंटू माइनस +12 ये हो जाएगा। जब हम माइनस माइनस ऐड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब माइनस माइनस ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज होगा, फिर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब यही -6 हो और +2 हो, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, -4 होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं या डिवीजन करता हूं तो माइनस 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 इंटू माइनस, माइनस माइनस नहीं, लोग बहुत गलत पढ़ के आते हैं, उनसे पूछो वो पढ़े हैं माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ऐसे नहीं होता है। माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। मतलब दो डिफरेंट, ऐसे समझना है, दो डिफरेंट साइन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आंसर आता है, और जब दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आता है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम है। अब अगर किसी ने ऐसे पढ़ रखा है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो भूल जाइएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, या माइनस इंटू माइनस डिवीजन अगर लगाते हैं, सॉरी माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस होता है, इस तरीके का है। लोग पढ़ तो लिए, अब आगे गए भूल गए, उन्होंने पढ़ा था प्लस प्लस में प्लस होता, माइनस 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 होता, अब वो भूल गए आगे जा करके, माइनस वाले में गलती हो जाए। इसीलिए ज़्यादातर लोगों से जब नेगेटिव फिगर आती हैं तो वहाँ गलतियाँ होती हैं। तो ये मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा समझना है। तो हमने -8 के 2 टुकड़े किए हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये है कि हमको, अब ऐसी भी कोई फिगर हो सकती है जिसमें हम, हो सकता था -10 करते और +2 करते, तो कब इस तरीके का साइन लेंगे और कब इस तरीके का साइन लेंगे, ध्यान देना हमको। यहां पर हमको ध्यान देना है, अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस ले आना है, मतलब इन दोनों को तोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि एक जगह कहीं माइनस लगा हो और एक जगह कहीं प्लस लगा, तो इंटू करेंगे तो रिजल्ट -12 में आता, तो हमको एक वैल्यू 8 से ऊपर लेनी होगी, 10 हो सकता, कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो फिलहाल हम पहले इस पर कर लें डिस्कशन, उस पर अगर नहीं होगा तो हम आगे और क्वेश्चन उस पर करा देंगे, लेकिन वो पॉलिनोमियल का पार्ट ऐसे नहीं है, तो पहले हम इस पर चलते हैं। तो हमने क्या किया, 8 को 2 टुकड़े में डिवाइड किया, तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ऐसे तो फैक्टराइज करते थे अगर ध्यान है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 टर्म इधर, ये 2 टर्म इधर, इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या है, अगर मैं कोफिशिएंट देखूं तो 2 और 6 है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, 2 होगा। और अगर मैं वेरिएबल देखूं तो x² और x है तो x कॉमन होगा। अब 2x से अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 2 से 2 चला जाएगा, x² में x का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस x से x कट जाएगी, 3 बचेगा। हाँ, 2 और 6 में से 2 को लिया, ये 2 है, 2x² है, और ये -6x² है। ऐसा कोई नंबर लो जो दोनों कोफिशिएंट में भाग डिवाइड कर सके, कौन सा नंबर है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब x में देखना हमको, x² में और x में ऐसा कोई वेरिएबल लो जिससे कि इन दोनों में डिवीजन हो जाए, तो x ही है,
भाई यहाँ पर x की पावर 1 है, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 माइनस 1, तो ये x की पावर 1 हो जाएगा। और इस दूसरे में मैं x में डिवाइड करूँगा 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगी। किसी की पावर 0 1 ही तो होती है, तो इसलिए हमने 2 कॉमन लिया और ये x कॉमन लिया। अब मैं 2x स्क्वायर में जब मैं 2x से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 चला जाएगा, और इसमें इसकी पावर 1 है तो x इस माइनस पावर 2 माइनस 1 तो x की पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ x बचा। जब मैं 6x में जाऊँगा 6x अपन 2x, x से x चला गया 2, ये 3 बचेगा तो x माइनस 3 हो, तो ये 3 हो गया। अब ये जो यहाँ पर कॉमन 2x है और x माइनस 3 बच रहा है। अब इसमें भी मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो x तो है नहीं यहाँ, x ले नहीं सकते, 2 ले सकते हैं, -2 लेंगे, ध्यान देना x। अब यहाँ पर x लिया, और अगर इसमें मैं +6 में -2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, -3। अभी पढ़ा ना, प्लस माइनस जब डिवीज़न होते हैं या प्लस माइनस इनटू होते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा। मतलब जब साइन डिफरेंट होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में तो माइनस आता है, और अगर साइन सेम होगा तो प्लस आता है। तो x माइनस 3, इतने में कहीं डाउट है तो पूछो। 2 टर्म अभी भी बना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब दोनों में एक फिर कॉमन है x माइनस 3, तो मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ, इसमें से काटेंगे तो बचेगा 2x माइनस 2। क्लियर, या कोई डाउट है? दिस इक्वल टू 0, भाई जीरोज की बात हम पढ़ रहे हैं तो ये हमने 0 करके देखा, अभी हम उसकी जीरोज की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर फिर 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 यहाँ लिख लेते हैं, वो तो कहीं भी कोई लिख लें, और इसमें 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। क्लियर है या डाउट है? क्लियर, ये x ये वैल्यू थी, तो 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस दोनों में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 बाहर निकाल लूँगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। 2 का इसमें डिवीज़न करूँगा तो 2 से कट जाएगा, और ये जो है माइनस 2 में अगर 2 का डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा, और ये x माइनस 3 है ही, इज इक्वल टू 0। ये हर जगह हम इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। कोई डाउट? अब मैं ये कह सकता, यहाँ पर अगर 2 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है भाई, 2 तो वैल्यू है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी होगी, या दोनों की वैल्यू 0 होगी। अगर किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए तो उसमें जितने भी इंटू करेंगे सब 0 आएगा। मतलब हम 0 कहे क्यों नहीं, इसका मतलब समझना, आपको रटना नहीं है, बात समझ लेनी फिर आगे बढ़ना है। x माइनस 1 को अगर मैं 0 कह दूं तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 3, तो सब पूरा इक्वेशन 0 हो गया। या मैं इसको कह दूं तो तब भी सब 0 आ गया। तो मतलब इन दोनों में से कोई या दोनों टर्म 0 हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई हो तो हाँ करना, नहीं आई है तो पूछना। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो x इज इक्वल टू, इधर ये प्लस माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। और अगर मैं कहता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो फिर ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हमारे जीरोज कितने आ रहे हैं, एक 1 है और दूसरा 3 है। बात क्लियर है या डाउट है? एक क्या है, 1 है और दूसरा 3 है, तो 2 जीरोज आए। ठीक, हम ऐसे कैसे विश्वास कर लें कि दोनों जीरो सही हैं? मैंने तो यही पढ़ा है ना कि उसकी वैल्यू मैं उस इक्वेशन में उस पॉलिनॉमियल में रखूंगा। इक्वेशन में गलत बोल जाता हूं, उस पॉलिनॉमियल में रखूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। पहले चेक तो करें, ऐसे नहीं मान लेना है।
हम पढ़ा दें किताब में लिखा हो, कहीं भी लिखा, किताब भी गलत लिख सकती है, हम भी गलत बोल सकते हैं। बता रहे हैं सही बात दिमाग पे नहीं आई, गलत बोल गए। चेक करिए, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसमें मैं 1 रखूं? दोनों रख करके चेक करते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन करने में तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6 सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 माइनस 8 प्लस 6 कितना हुआ? माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक, कोई डाउट? इसमें क्या रखना है? 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 तो 2 इंटू 9 18 लिख दूं सीधे, समझ में आ रहा है ना? 18 लिख दिया, माइनस 8 इंटू 3 तो प्लस 24 हो गया। जी सर, नो सर, ऐसे विश्वास मत करना, मैं झूठ बहुत बोलता हूं। माइनस 24 हो गया। ये सिर्फ बार बार इसी को चेक करने के लिए कितना कंसंट्रेशन है क्लास में आप लोगों का। प्लस 6, अब प्लस 18 और प्लस 6 कितना हो गया? 24 माइनस 24 कितना होता? 1 0। ठीक ना? 24 माइनस 24 क्या हुआ? 0। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों जीरोज हैं। जीरोज में मैंने क्या पढ़ रखा है कि उस वैल्यू को जब मैं वेरिएबल की जगह पर पुट करूंगा तो हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो 0 आ गई। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब एक और बात इसमें देखते हैं हम लोग। अरे जीरो याद तो है, जीरोज की वैल्यू ना है कि नहीं? 1 और 3, ये दो चीजें हैं। ठीक, अब अगर मैं दोनों जीरोज को जोड़ता हूं, ठीक है, कुछ एक रिलेशन हम लोग बना रहे हैं। अगर मैं दोनों जीरोज को जोड़ता हूं तो 1 + 3 होता है, इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 4। तो बहुत आसान था। फिर हमने पूछा क्यों? अगर मैं कहूं ये 4 है तो इससे मुझे एक रिलेशन बनाना है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं। मैंने कहा -8 डिवाइडेड बाई 2। और कैसे? 2 कर दिया हमने। ये क्या है? 8 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन ये -4 दे रहा है। अगर मैं कुछ और इसमें कर दूं, ऐसा कर दूं कि आगे लगा दूं माइनस और फिर मैं कह दूं कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो शायद ये सही हो जाएगा। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा कि ये -8 है तो इसको ब्रैकेट में लिखो और -8 और माइनस साइन बाहर लगाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हमने कहा -8 इंटू माइनस अपान 2, तो ये कितना हो गया? +8, 8/2 इज इक्वल टू 4। ये फार्मूला है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। इससे हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हमने दोनों के प्रोडक्ट को दोनों जीरोज को जोड़ा है तो उसका क्या रिलेशन बन रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव साइन के साथ में। अब यहाँ निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब साइन पलट जाएगा। क्यों साइन पलट जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो निगेटिव क्या कहते हैं? साइन चेंज होता है। हाँ, तो नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा अगर डिफरेंट साइन जो है, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो निगेटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पर माइनस है
अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो 2x, सॉरी ये 2 हुआ 8 हुआ, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। 1 इंटू 3, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हुआ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट निकलता है वो प्रोडक्ट होता है। तो जीरो कितने हमारे 1 एंड 3 हैं, तो 1 एंड 3 का अगर मैं इंटू करूँगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, अच्छा 3 होता है। अब मैं इससे रिलेशन बनाता हूँ इसका, 6/2 करके चेक कर लो, 6/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन निकल आया। इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। और इन्हीं सब बेसिस पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये जो वैल्यू है ये जीरोज हैं, जीरोज को अगर मैंने ऐड किया तो उसको क्या कहते हैं, उससे जो आप वो किस फार्मूले से बन करके आया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ, और अगर मैं उस दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं तो एक और बात जो नॉर्मल टर्म्स में इसमें पढ़ते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि हमारे पास 2 जीरोज हैं, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, मतलब लिखा इस टर्म्स में है। अब ये नहीं कहना है कि हम तो हमारे जीरोज जो होते हैं सिर्फ अल्फ़ा और बीटा में ही होते हैं। जैसे हम एक और चीज़ याद करके जाते हैं, हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चे ने रट लिया x वेरिएबल होता है और ये कांस्टेंट होता है, वो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, और ये नॉर्मली यही एक इक्वेशन लिख दिया गया। इस तरीके से हम सब जगहों पर यही याद करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर हमने इसको कांस्टेंट की जगह पर यूज किया है, लेकिन एक कोई कांस्टेंट नहीं होता हर जगह है कांस्टेंट होगा। एक ही जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ तो ये वेरिएबल है, और अगर एक फिक्स चीज़ पुट कर सकता हूँ तो ये कांस्टेंट है। ये नहीं रटना है कि ए और बी और सी कांस्टेंट होते हैं, ये बहुत से लोगों को हमने बड़ी बड़ी क्लास तक जाने में देखा है और रटे हुए हैं। ए कांस्टेंट होता, बी कांस्टेंट होता, सी कांस्टेंट होता, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू मैं चेंज कर करके लिख सकता हूँ, वो किसी चीज़ से डिनोट किया जाता है, एक्स से, वाई से, जेड से, ए से, बी से, सी से, इससे नहीं मतलब है, तो हम उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं। और अगर एक ही वैल्यू से रखा जाता है तो कांस्टेंट है, और अगर अलग अलग वैल्यू से रखा जाता है तो वो जो है वेरिएबल है, मतलब वेरी कर रहा है। अंग्रेजी तो आप लोग पढ़े हैं ना, वेरी कर रहा है तो मतलब वेरिएबल है, और अगर एक ही है तो कांस्टेंट है, बस सीधी सी बात है। तो ये निकल कर क्या रहा ax, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्म होता है, हमने उस दिन डिस्कस किया था, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्म है। मतलब जितनी उसकी पावर होती है उससे एक टर्म अधिक होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्म होता है। और सबसे पहले हम लिखते हैं जो सबसे बड़ी पावर है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से हमने ए एक्स स्क्वायर लिखा प्लस बी एक्स लिखा प्लस सी लिखा, तो ए हमारा क्या है, अल्फा नहीं, ए अल्फा नहीं, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। बी भी कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसको क्या बोला है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी को क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू है यहाँ पर। सी हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, चूंकि हम ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ले रहे हैं, तो इसमें सी हम कांस्टेंट है, इस तरीके का हमने बनाया है जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है। लेकिन अगर कहीं और है जहाँ पर सी की वैल्यू हम बार बार बदल रहे हैं तो वेरिएबल है। आपको ये ध्यान, दूसरी बात पहली वाली ध्यान रखनी है कि जिसकी वैल्यू मैं बार बार बदल सकता हूँ वो हमारा वेरिएबल है, और जो वैल्यू फिक्स कर दी गई वो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें जो फॉर्मेट लिखा जाता है, यहाँ पर ए नॉर्मली, ए जो है नॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रूप में यूज किया जाता है। बी नॉर्मली आप लिख कोई और भी सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए लोग एक ही चीज़ लिखे हैं और वो लोग याद नहीं करना है, समझना है।
बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे अगर मुझे इसमें लिखना होगा तो मैं लिखूंगा माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए लिखने से ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक्स मतलब जो माइनस बी है वो एक्स का, ये बी जो है, माइनस नहीं, माइनस तो साइन है, जो बी है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सी अपान ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हमको इसको ध्यान रखना है। तो और हमने कहा कि ये जीरोज हैं, तो हमारे जीरोज कौन से, वही 1 और 3। अरे ये नहीं याद करना कि अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 3 है, मतलब जो जीरोज निकल करके आया है। हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक मतलब ही 2 होता है, मतलब ऐसा पढ़ा है। लेकिन वहाँ एक भी जीरो नहीं होगा, ऐसा भी होता है। यस सर, 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2। हाँ है? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक्स स्क्वायर है, जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी भी वैल्यू हो सकती है जिसमें कि हम वैल्यू पुट करें और वो आंसर 0 ना आए, ठीक है ना। तो ये बात है, तो वो हम लोगों ने पीछे कर लिया था ना उसमें, और देखा भी था कर्व जो बन रहा है, अगर कहीं अगर वो कर्व जो है एक्स वाली लाइन को नहीं क्रॉस कर रहा है तो मतलब वो 0 नहीं है। तो अल्फा क्या है, 0 है, और बीटा क्या है, जीरोज है, दोनों मिलके क्या हो गए, जीरोज हो गए। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा मतलब जैसे उसकी कोई भी वैल्यू, जैसे x को लेते थे वैसे ही अल्फा बीटा। अल्फा नहीं, मैंने ये लिया है कि जो जीरोज हमारा आ रहा है अल्फा और बीटा है, तो जो रिजल्ट आएगा वही अल्फा बीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जीरोज 1 और 3 है, तो किसी दूसरे जगह पर अगर 2 और 5 है तो अल्फा 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो हमने अल्फ़ा और बीटा उसकी जगह पर सिर्फ यूज किया। अब रट नहीं लेना है कि अल्फ़ा बीटा ए प्लस बी, मतलब आपको समझना ये है कि इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, लेकिन इसके आगे निगेटिव साइन जब हम एडिशन लगाएंगे, जब हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज। लेकिन जब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या करते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे याद करना, अगर आपने कहीं ये याद कर लिया तो फिर समझ लीजिएगा कि भूल जाएंगे। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन बच्चा जैसे पढ़ के 10th पास होता है 11th तक भूल जाता है। रीज़न है कि हमने तो रट रखा है, अब हम ABCD चक्कर में परेशान हैं। और अब एक बात और होती, हम भूल गए मान लो, अब क्या करें, अरे आपने ऐसे सवाल कर लिया है, ऐसे आप फैक्टराइज करिए, कर लीजिए, जो आंसर आ रहा बस वही आपके लिए फिर तैयार हो गया। अबे लेकिन एग्ज़ाम के समय पर नहीं कर सकते, नहीं सोचो कि एग्ज़ाम में करेंगे तो पता चलेगा कि समय बीत गया, 1 नंबर के लिए 10 मिनट लगा दिया और बाकी हो ही नहीं पाए। ये तब की बात है, आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं तो आपने कहा ऐसे लगा लेते हैं, फिर हमको याद हो जाएगा। फार्मूला क्या, जो संक्षिप्त में लिखा, डिटेल आप कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, तो अल्फ़ा क्या है, एक जीरोज है, बीटा क्या है, दूसरा जीरोज है। तो अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर देखो पहला जीरोज प्लस दूसरा जीरोज इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी मैंने लिख तो दिया, लेकिन मैं फिर बार बार वही आपसे कहूँगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर मैंने कहा यहाँ पर मैंने पहला जीरोज इंटू दूसरा जीरोज, तो मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं इंटू लगाऊं या ना लगाऊं, इस प्रेजेंटेशन में अल्फ़ा इंटू बीटा आ ही जाता है। तो प्रोडक्ट, अब इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो इसमें हमने क्या पढ़ रखा था, हमने कहा कांस्टेंट अपन, हाँ, आप सी डिवाइडेड बाई ये लिखिए, लेकिन मन में हमेशा जो क्लिक करना चाहिए वो ये नहीं क्लिक करना चाहिए सी बाई ए। भाई ठीक है, आप जब ये इक्वेशन बनी रहेगी, सब चीज़ें रहेंगी, तो आप तुरंत लिख लेंगे, अच्छा ए हमने एक्स स्क्वायर के लिए लिखा है, बी मतलब आप ऐसे टर्म में ही लिखें। देखिए ए बी सी, ए आपने एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, सबसे बड़ी पावर, फिर क्या होती है उससे छोटी पावर, और फिर यहाँ पर 2 ही पावर है तो तीसरी में कांस्टेंट आ गया।
तो ए बी सी ये इसलिए यूज किया गया। अब आप कह दें, आप यहाँ सी भी लिख दें तो गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे उल्टे सीधे आर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी उल्टा सीधा, हम सोच ही नहीं पाएंगे क्या है। इसलिए पढ़ाया और लिखा एक आर्डर में जाता है कि नहीं बच्चा पढ़ेगा और वो कन्फ्यूज हो जाएगा। कन्फ्यूजन के लिए नहीं पढ़ते हैं हम, क्लियरिटी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लोग करिएगा और जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करते हैं वो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है ना।